फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। हम लोग भारतीय समाजशास्त्र के अंतर्गत जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग करते आ रहे हैं। प्रीवियस क्लास के वीडियो में हम लोग समुदाय, संस्कृति, संस्कृतिकरण, लघु तथा बृहत संप्रदाय, उसके बाद आपका वैश्वीकरण, ये सारे टॉपिकों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में देखेंगे। ऐसा है तो ये टॉपिक आप सभी का जाना परिचय है। पंचायती राज व्यवस्था ये वैदिक सभ्यता से ही चलती आ रही है, क्योंकि कुलों का समूह को क्या कहा जाता था, ग्राम, और ग्राम का जो मुखिया होता था उसे कहा जाता था ग्रामणी या ग्रामीण। तो उस समय वैदिक सभ्यता में जितने भी स्थानीय मामले थे उनका देख रेख किन के पास जाता था, इन दोनों के पास जाता था। वो लोग अपने स्तर पर जितने जो मामले थे उनको सुलझाते थे। तो फिर क्या होता है कि स्थानीय मामलों के देखने के लिए इनके पास जाया जाता है। फिर जो राजा थे वो और शक्तिशाली बनते गए, उनका जो क्षेत्र विस्तार था वो बहुत अधिक होने लगा। फिर गंगा यमुना के जितने भी दोआब क्षेत्र थे उनके वहाँ पे उनका विस्तार हुआ। अगर आप बौद्ध सभ्यता की जितनी भी आप पुस्तकों को पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको ये जानकारी मिलेगी कि ग्राम में एक बैठक बुलाई जाती थी, तो जहाँ पे जो जितने भी स्थानीय मामले थे वहाँ की देखरेख वही लोग करते थे। और कोई भी ज़मीन को बेचना है अगर या फिर रहना है तो उस समिति के, उस सभा के लोगों का अगर परमिशन रहता था तभी मान्यता मिलती थी। फिर क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को जो भारत आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान जब इसका गठन किया गया, तो अनुच्छेद 40 में ये बात रखी गई कि एक पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाए, क्योंकि पहले से ही तो चलता ही आ रहा है कि इस तरह से ग्रामीण स्तर पर कुछ लोग अपना देखरेख करेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, 1957 में बलवंत राय मेहता जी को, उनकी अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता जी की अध्यक्षता में पंचायती राज का गठन किया गया और बोला गया कि ये जो पंचायती राज है ये 3 स्तर पर कार्य करेगा। कितने स्तर पर कार्य करेगा, 3 स्तर पर। पहला हो गया ग्राम स्तर पर, दूसरा हो गया प्रखंड स्तर पर, और तीसरा हो गया जिला स्तर पर। जो पंचायती राज है वो इसकी पूरा जो जितना भी पूरा फॉर्मेट है कि 3 स्तर पर कार्य करे। तो ग्राम स्तर पर जो होगा वो हो जाएगा मुखिया, पंचायत प्रखंड स्तर पर हो जाएगा पंचायत समिति, और जिला स्तर पर हो जाएगा जिला परिषद। ये जो 3 स्तर, ये 3 स्तर पूरे पंचायती राज व्यवस्था को अपने अधीन में देखेंगे। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिसके अंतर्गत मुखिया रहेंगे, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति रहेगी, और जिला स्तर पर जिला परिषद रहेगा। अब फिर क्या हुआ कि बलवंत राय मेहता जी ने अपनी जो सिफारिश प्रस्तुत की, आपको कहीं कहीं पंचायती राज व्यवस्था या फिर बलवंत राय मेहता समिति करके भी आएगा, तो बलवंत राय मेहता समिति जो है वही पंचायती राज व्यवस्था है। तो उन्होंने जब सिफारिश प्रस्तुत की तो ये जो क्षेत्र था ये आपका राजस्थान और आंध्र प्रदेश में ये चला। उसके बाद फिर धीरे धीरे तमिलनाडु में पंचायतों का गठन किया गया, उसके बाद उड़ीसा, कर्नाटका, उसके बाद असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जितने भी राज्य थे उसमें पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। फिर सिर्फ मेघालय और नागालैंड जो थे उन्हें छोड़कर बाकी जितने भी देश के जितने भी राज्य थे उन सभी में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। और फिर भारत सरकार ने वो जब 73वां संविधान संशोधन लाया, कितना, कौन सा नंबर का आया था, 73वां
संविधान संशोधन जब किया गया तो उसके बाद उन्होंने 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम जो है लागू किया गया। और इस समय देश में लगभग अगर बात की जाए तो 2,20,000 ग्राम पंचायतें और 5,000 पंचायत समितियां और 371 जिला परिषद कार्यरत है। ये वर्तमान समय में 73वां संविधान जो संशोधन हुआ उसके बाद ये कार्य कर रहा है। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि पंचायती राज का अर्थ क्या होता है। तो पंचायती राज का अर्थ होता है जनता द्वारा चुने गए जो व्यक्ति होते हैं उनको ये अधिकार दिया जाता है और वो एक माध्यम बनते हैं। किस चीज़ का माध्यम बनते हैं कि ग्रामीण स्तर पर जितने भी समस्याएं हैं उनको सुलझाया जा सके। तो ग्रामीण स्तर पर जितनी समस्याएं, जैसे मान लीजिए कृषि का विकास करना हो, उसके बाद ग्रामीण उद्योगों को लगाना है, सड़कों को विकास करना हो, तो इस प्रकार की जितनी भी ग्रामीण स्तर पर समस्याएं हैं उनको विकास करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। पेयजल की व्यवस्था हो गई, बाल कल्याण कार्यक्रम हो गए, इस प्रकार की सारी संस्थाओं को देखता है। और फिर अगर हम इसे देखते हैं पॉइंट वाइज अगर समझने की बात की जाए तो 73वां जब संविधान संशोधन बना तो 73 इसके बाद बनने के बाद इसका 3 स्तर हो गया, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। तो 3 स्तर पे बनने के बाद ये किया गया कि ग्राम स्तर पर जो पंचायत या ब्लॉक होगा और प्रखंड स्तर पर हो जाएगा आपका पंचायत समिति और जिला स्तर पर हो जाएगा जिला परिषद, जो कि पूरे पंचायती राज व्यवस्था को देख रेख करेगा। उसके बाद फिर इसमें महिलाओं का आरक्षण के लिए प्रस्ताव किया गया, महिलाओं की भागीदारी निश्चित रहेगी। फिर उन्हें संविधान में दर्जा प्राप्त होगा, उनका अपना कार्यकाल निश्चित रहेगा, उन्हें अनुदान फिर मिलेगा, अनुदान राशि प्राप्त होगा। फिर 11वीं अनुसूची में ये जोड़ा गया कि पंचायती राज से संबंधित जो विशेष प्रावधान है उसका उल्लेख जो भी है वो 11 अनुसूची में किया गया। तो इस प्रकार से पंचायती राज का गठन करने के बाद जो भारतीय ग्रामीण व्यवस्था थी उसे और अच्छे ढंग से चलाया जाए। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी रहेगी। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कब आए, किस प्रकार से इसका आविर्भाव हुआ, उसे आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।